हर साल की तरह इस साल भी केबीसी न्यूज छठ पूजा के अवसर पर सेल्फी मेला लगाने जा रहा है। इसकी घोषणा हमने 3 दिन पहले ही कर दी थी, लेकिन इस सेल्फी मेले में एक और अध्याय जोड़ा गया है। इस बार छठ पूजा की सेल्फी के अलावा गोपाष्टमी मेले में ली गई सेल्फी भी इस प्रतियोगिता में शामिल की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि 19 नवंबर को संध्याकालीन अर्घदान और 20 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घदान है। ठीक इसके अगले दिन 21 नवंबर और 22 नवंबर को कटिहार के श्री कृष्ण गौशाला में गौ माता की पूजा के लिए गोपाष्टमी मेला लगाया जाएगा। आप सभी कटिहार वासी छठ पूजा के दौरान ली गई सेल्फी को इस प्रतियोगिता में भेजें। साथ ही अगले 2 दिन 21 नवंबर और 22 नवंबर को श्री कृष्ण गौशाला में गाय पूजा के दौरान ली गई अपनी सेल्फी भी इस प्रतियोगिता में भेजें। इन दोनों अवसरों पर ली गई सेल्फी को मिलाकर ही प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ 3 सेल्फी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सेल्फी भेजने के लिए हमारा नंबर याद रखें 9297979705। अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया प्रयोग होने जा रहा है, जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले लकड़ी के सैटेलाइट को तैयार कर लिया है। आखिर लकड़ी के सैटेलाइट से क्या फायदा होगा और इसके पीछे किन देशों ने मेहनत किया है, पूरी जानकारी देखें इस खास रिपोर्ट में। सैटेलाइट ने दुनिया की तस्वीर बदल दी, लेकिन इसके साथ ही स्पेस जंक एक बड़ा मुद्दा है। अब इस दिशा में नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने एक बड़ा प्रयोग किया है। अगर सब कुछ सही रहा तो अब लकड़ी के बने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। पारंपरिक अब तक सैटेलाइट एल्युमिनियम, टाइटेनियम और केवलर का बनाया जाता है। अब इसकी जगह पर वुडन सैटेलाइट पर क्यों जोर दिया जा रहा है, आखिर इसके फायदे क्या है, ये जानना जरूरी है। नासा और जाक्सा के मुताबिक साल 2024 में वो लिग्नोसैट नाम के सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, जो लकड़ी से बना हुआ है। लिग्नोसैट मंगोलियाई लकड़ी का बना हुआ है। सैटेलाइट की दुनिया से जुड़े जानकार बताते हैं कि वैक्यूम में ये ना तो जलते या सड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये धरती का वातावरण में दाखिल होते हैं तो उस समय ये जलकर राख में तब्दील हो जाएंगे। इस तरह से धरती स्पेस जंक से निजात मिल जाएगी। इसके बारे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वुड सैंपल की टेस्टिंग भी हुई थी और नतीजा उत्साह बढ़ाने वाला था। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि वुडन सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। धातु से बने अंतरिक्ष यान महंगे होने के साथ साथ ISS और धरती पर भी लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं, लिहाजा लकड़ी के सैटेलाइट इन खतरों को कम करने में सक्षम है। लकड़ी के 3 नमूनों को स्पेस स्टेशन पर अलग अलग वातावरण में टेस्ट किया गया था। इन सैंपल्स को अत्यधिक तापमान और कॉस्मिक रे के एक्सपोजर में टेस्ट भी किया गया और उनमें किसी तरह की विकृति या खराबी नहीं हुई। खास बात यह है कि ये सैंपल खराब नहीं हुए। सैटेलाइट बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए, उसके लिए मंगोलिया, चेरी या बर्च को स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। तीनों सैंपल में मंगोलिया वुड को इस्तेमाल के लिए बेहतर पाया गया, क्योंकि इनके टूटने का खतरा बेहद कम है। फिलहाल स्पेस में 9,300 टन कचरा पड़ा हुआ है। धरती की कक्षा में घूम रहे हैं। यही नहीं, सैटेलाइट में इस्तेमाल किए जाने वाली टाइटेनियम और एल्युमिनियम की वजह से लाइट पॉल्यूशन बढ़ गया है। इसे देखते हुए लकड़ी को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। छठ पूजा के लिए छठ घाट जाने वाले हो जाए सावधान। छठ घाट जाते समय आपको रहना है सतर्क और दिखानी है समझदारी, अन्यथा हो सकते हैं आप किसी अनहोनी घटना के शिकार। छठ घाट जाते समय आप अपने अपने घरों में कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य छोड़ें, अन्यथा आपके पीछे से कर सकता है कोई आपके घर में सेंधमारी। इसीलिए ये सावधानी अवश्य बरतें। केबीसी द्वारा जनहित में जारी।